हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष गुप्ता। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला टॉपिक से। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, इनइक्वालिटी से पहले हम जानते हैं दोस्तों इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन अपने को जैसे कि पता है दोस्तों, कोई भी एक्सप्रेशन यदि जीरो के बराबर है ना, कोई भी एक्सप्रेशन को यदि हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो जनरली उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 2x - 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से अगर हम कुछ लिखते हैं तो ये क्या इक्वेशन है। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक्सप्रेशन को हमने जीरो से इक्वेट कर दिया है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी दोस्तों क्या होता है, यदि हम इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का यूज कर रहे हैं तो हम उसको इनइक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, अगर इसी को हम ऐसा लिखते हैं 2x - 7 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, एक इनइक्वेशन है। ठीक है, 2x - 7 लेस देन 0, तो ये भी एक इनइक्वेशन है। ठीक है, और हम लिखते हैं 2x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हम लिखते हैं 2x - 7 लेस देन इक्वल टू 0। अगर इस तरह से दोस्तों हम कुछ भी लिखते हैं तो इसको हम इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इज नोन एज इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत ही आसान सा बात है। अब देखिए दोस्तों क्या क्या रूल्स है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, वो हम समझते हैं। तो पहला रूल देखिए क्या बोला है, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ए पॉजिटिव कांस्टेंट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज। यानी कि कोई भी इनइक्वालिटी को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं एक पॉजिटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। बहुत ही आसान है, हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लिखते हैं 1 इज लेस देन 2 और दोनों तरफ हम 5 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये 5 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, तो 5 क्या रहेगा, 10 से छोटा रहेगा। ठीक है, देखिए इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं हो रहा ना, जैसे पहले था वैसे ही बाद में ना, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा। वैसे ही दोस्तों अगर हम लिखते हैं 5x इज लेस देन 10, अगर ऐसा लिख रहे हैं और दोनों तरफ हम 5 डिवाइड कर दे रहे हैं ना, पॉजिटिव कांस्टेंट डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या आएगा, यहाँ 5 डिवाइड कर देंगे तो x आएगा, यहाँ 5 डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा, तो x इज लेस देन 2। ठीक है, ऐसा आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी आप एक पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा रूल क्या देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव कांस्टेंट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। यानी कि दोस्तों कोई भी इनइक्वालिटी में यदि हम एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखिए 1 इज लेस देन 2 हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1, यहाँ -2, तो -1 बड़ा हो जाएगा -2 से। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए अब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किए, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना, चेंज हो गया। जैसे कि हम लिखते हैं -2x इज लेस देन 10, दोनों तरफ दोस्तों हम डिवाइड करते हैं -2। ठीक है, दोनों तरफ -2 डिवाइड किया तो क्या होगा, देखिए दोस्तों इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, x इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, ऐसा आएगा। तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं नेगेटिव कांस्टेंट से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर रूल नंबर 3 पे। दोस्तों रूल नंबर 3 क्या देखिए, वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल। ठीक है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 इसमें कांस्टेंट्स था ना, जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर्स था, बट यहाँ पर रूल नंबर 3 में क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल देखिए दोस्तों, यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए x - 1 बाई x ग्रेटर देन 1, तो अगर इक्वल टू रहता तो हम इस x को यहाँ ले जाते ना। ठीक है, बट यहाँ पर हम इस x को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम इस तरह से ना x - 1 ग्रेटर देन इस x को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा दोस्तों हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसा सॉल्व करते तो देखिए x और x तो कैंसिल हो जाएगा, -1 लेस देन 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर अपने को x के बारे में पता नहीं है, x के बारे में पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, तो हम कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर तो हम कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे ना, तो यहाँ पर उसके बारे में जानकारी था अपने को कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट यहाँ तो पता नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसको फिर किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, इस 1 को आप इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, देखिए x - 1 बाई x -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से फिर दोस्तों x एलसीएम जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, x - 1 - x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -1 बाई x ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई कर देंगे
तो कितना हो जाएगा 1/x लेस देन 0। तो यहाँ पे दोस्तों x का आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस ना, यानी कि आप कोई भी यदि x का नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो यहाँ से वो 1/x क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में कॉन्स्टेंट्स रहता है, रूल नंबर 3 में वेरिएबल्स रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 पे। दोस्तों रूल नंबर 4 देखें यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी आर पॉजिटिव वी कैन स्क्वायर, यानी कि दोस्तों यदि इनइक्वालिटी का दोनों साइड पॉजिटिव है तो अपन स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 1 इज लेस देन 3 हम लिखते हैं ना, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तब भी ये इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, ऐसा दोस्तों, ठीक है। तब कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्वायर कर सकते हैं पावर 4 ना, कोई भी इवन पावर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड रहेगा उसके लिए। दोस्तों यदि हम ऐसा लिखते हैं, देखिए -2 इज लेस देन 1, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, ऐसा। तो अब इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यदि एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव है तो इस तरह से कुछ आएगा, लेकिन देखिए अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो एक चीज पक्का है कि इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, हमेशा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही काम का चीज है ये। दोस्तों रूल नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए वी कैन रेज बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी टू ऑड पावर, यानी कि अगर हम ऐसा लिखते देखिए -2 इज लेस देन 1 ना, और दोनों तरफ हम क्यूब कर दे रहे हैं, तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8, 1 का क्यूब 1 होगा, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों का पावर हम 5 कर दे रहे हैं, मान लीजिए -2 का पावर 5 -32, 1 टू दी पावर 5 1, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए कोई भी यदि इनइक्वालिटी है ना, और उसका अगर हम लोग को ऑड पावर रेज करना तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो बहुत ही काम का चीज है दोस्तों रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। रूल नंबर 4 से अपने को दोस्तों ये याद रखना है कि यदि दोनों साइड पॉजिटिव है इनइक्वालिटी का ना, तो यदि आप स्क्वायर कर दी, पावर कोई भी इवन कर दिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बहुत काम का चीज रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों अब एक क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व 3x - 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1/4 - 1, ठीक है दोस्तों। तो इस इनइक्वालिटी को हम बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम 4 सब में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3x - 4 × 2 हो जाएगा ना, 4 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा सिर्फ x + 1 और ये हो जाएगा -4। इसको फिर दोस्तों हम लिख सकते हैं 6x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू ये x - 3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से दोस्तों x हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, देखिए इस तरीका से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, सॉल्व 1/3x - 2 लेस देन 0। मतलब कि दोस्तों क्वेश्चन में अपने को ये बोल दिया गया है कि ये जो पूरा चीज है ना, ये जो पूरा चीज है वो क्या है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव कब हो सकता है, ये नेगेटिव कब हो सकता है, देखिए 1 तो नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ डिनोमिनेटर में क्योंकि x है ना, तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर यदि नेगेटिव होता है तभी ये पूरा चीज अपना नेगेटिव हो पाएगा, ठीक है। तो हमको इसको नेगेटिव बनाने के लिए 3x - 2 को लिखना पड़ेगा, 3x - 2 शुड बी लेस देन 0 ना, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x इज लेस देन 2, यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 2/3। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा x इज लेस देन 2/3, यानी कि आप 2/3 से छोटा कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये पूरा चीज नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वेवी कर्व मेथड में। अब देखिए दोस्तों वेवी कर्व मेथड दोस्तों क्या है, इसको हम यूज करते हैं जनरली रैशनल इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। यदि कोई भी रैशनल इनइक्वालिटीज है, मतलब मान लीजिए पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है और उसके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है, तो उसके लिए हम वेवी कर्व मेथड से बहुत ही आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए 2x + 3/3x + 7 लेस देन 0, अगर इस तरह का कुछ है दोस्तों ना, यहाँ पर अपने को x का पॉसिबल वैल्यूज निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वेवी कर्व मेथड का हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन से हम समझते हैं यहाँ पर किस तरह से हम वेवी कर्व मेथड क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है देखिए सॉल्व x - 1/x - 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए तरीका क्या है सॉल्व करने का, तो यहाँ पर एक चीज अपने को निकालना है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों क्या होता है, देखिए जो न्यूमरेटर है उसको आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए, यहां से जो x का वैल्यू मिला वही हो गया एक क्रिटिकल पॉइंट। फिर वैसे ही डिनोमिनेटर जो है उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए, यहां से जो वैल्यू मिला वो भी एक हो गया क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। बहुत ही आसान सा बात है, तो ये सबको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अब दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों देखिए क्या होता है,
वो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट फंक्शन का नेचर चेंज हो जाता है। जैसे कि 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, मान लीजिए 1 के राइट में फंक्शन अगर नेगेटिव है तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन का नेचर पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए 3 एक क्रिटिकल पॉइंट है, अगर 3 के राइट में पॉजिटिव है तो 3 के लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा, वैसा कुछ। ठीक है, अभी हम समझेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा नंबर लाइन, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया 1 और ये हो गया 3। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 3 के राइट में कोई भी एक नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 5 को इस फंक्शन में हम पुट करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 माइनस 1 4 बाई 5 माइनस 3 2 4 बाई 2। ठीक है, 4 बाई 2 2 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है ना, तो 3 पुट करने से ये पूरा फंक्शन जो है हमारा वो पॉजिटिव बन जा रहा है। तो 3 के राइट में फंक्शन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए 1 और 3 के बीच का एक वैल्यू लेते हैं, कोई सा भी 2 ले लेते हैं, आसान रहेगा सॉल्व करना। तो 2 पुट करने से कितना आएगा, 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1 1 बाई माइनस 1 ना, यानी कि नेगेटिव आएगा -1। तो -1 नेगेटिव है, तो 1 और 3 के बीच में फंक्शन का नेचर कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। वैसे 1 के लेफ्ट में देखिए 0 लेते हैं ना, मतलब 1 के इधर में ना 0 एक कंसीडर करते हैं, 0 पुट करने से कितना आएगा, -1 बाई -3। ठीक है, -1 बाई -3 यानी कि 1/3 हो गया वो, तो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर 3 था और 1 था, तो 3 के देखिए राइट में फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, 3 के लेफ्ट में कैसा है, नेगेटिव है। तो 3 के अबाउट फंक्शन का नेचर चेंज हो जा रहा है। वैसे देखिए 1 के राइट में क्या है, नेगेटिव, और 1 के लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो फंक्शन का नेचर चेंज हो जा रहा है। तो यही है दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट का रोल यहाँ पर, कि क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट फंक्शन का नेचर चेंज हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, क्रिटिकल पॉइंट पड़ा है। अब देखिए दोस्तों अपने को ये फंक्शन क्या चाहिए था, पूरा पॉजिटिव चाहिए था ना। पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ कहाँ आ रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा है और एक 3 से इन्फिनिटी आ रहा है। तो दिस आंसर प्लस दिस आंसर, ये दोनों आंसर मिला के अपना आंसर बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब यहां दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूनियन हमने क्यों लिखा, तो मैंने क्या बोला था, ये आंसर भी है और ये भी आंसर है, दोनों है ना। तो दिस आंसर प्लस दिस आंसर, तो प्लस के लिए हम क्या लिखते हैं, यूनियन लिखते हैं। ठीक है, ये भी एक आंसर हो सकता है या फिर ये भी एक आंसर हो सकता है ना, और के लिए भी हम यूनियन लिखते हैं। आप कैसे भी समझ सकते हैं, जब हम कॉमन आंसर लिखते हैं ना, जैसे दो टॉप मान लीजिए आंसर है, दोनों में हम कॉमन लिख रहे हैं आंसर, तब हम इंटरसेक्शन का मदद लेते हैं। लेकिन यहाँ दिस आंसर प्लस दिस आंसर लिख रहे हैं, तो और यानी कि हम यूनियन का यहाँ पर यूज करेंगे। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोस्तों सॉल्व करते हैं। x-1 इंटू x-3 बाय x-2 लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। पहले आप x-1 को 0 पुट करेंगे, यहां से x आ जाएगा 1। ठीक है, फिर x-2 को 0 पुट करेंगे, तो यहां से x कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, फिर यहां से x-3 को 0 पुट करेंगे, तो यहां से x आ जाएगा 3। तो ये 3 टोक अपना क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया, इसको हम नंबर लाइन पे हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 और ये 3। अब देखिए दोस्तों 3 के राइट में कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 लेने से कितना आ रहा है, 3 इंटू 1 3/2 पॉजिटिव आ जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। और ये दोस्तों नेगेटिव आएगा, आप 2.5 2.6 कुछ भी लेके चेक कर सकते हैं, नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर वैसे ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा ना। हर एक क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट फंक्शन का नेचर चेंज होगा ना, जब भी लीनियर फैक्टर्स रहेगा। ओके, जब भी लीनियर फैक्टर्स है, फंक्शन का नेचर अबाउट क्रिटिकल पॉइंट चेंज हो जाएगा। और हमेशा देखिएगा दोस्तों पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है ना, जब भी लीनियर फैक्टर्स रहेगा। ठीक है, मतलब x माइनस समथिंग x प्लस समथिंग ऐसा कुछ भी रहेगा, हमेशा पॉजिटिव से चालू होगा, फिर ऑल्टरनेट चलेगा इधर। ठीक है, तो ऐसा हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर नेगेटिव आंसर चाहिए, नेगेटिव के लिए हम लोग ये वाला एक इंटरवल लेंगे और ये वाला इंटरवल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, ये माइनस इन्फिनिटी, दिस प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ना, दिस आंसर प्लस दिस आंसर, तो हमने यूनियन लिख दिया। ठीक है, तो ये इंटरवल या फिर ये इंटरवल, तो इसलिए हमने यूनियन यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। फिर देखिए दोस्तों स्टेप्स क्या है वीवी कर्व मेथड सॉल्व करने का, कि अपने को जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको अपने को क्या करना है, सब चीज को एक तरफ ले आना है, जीरो को एक तरफ ना।
हमेशा ऐसा कोशिश करना है कि जो भी फंक्शन है हमारा, जो भी चीज है ना, वेरिएबल्स कांस्टेंट, सब वो कहाँ रहे, लेफ्ट साइड में रहे और जीरो एक तरफ रहे ना, और बाकी इनइक्वालिटी तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट जो हमने निकाला था, आगे भी हम बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने वाले हैं। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है और उसके बाद फिर साइन चेक करना है, ईच पार्ट ऑफ द नंबर लाइन में साइन चेक करना है। मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसा ना, ठीक है। जबकि लीनियर फैक्टर्स रहेगा ना, अगर लीनियर फैक्टर्स रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और माइनस प्लस माइनस ऐसा ऑल्टरनेट चलेगा ना। बट हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो सकता है कभी दो प्लस भी रहे एडजेसेंट, या फिर दो माइनस भी एडजेसेंट रहे, या उससे ज्यादा रहे, वो भी पॉसिबल है। या फिर जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम उसको और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या, अभी तो हम बेसिक क्वेश्चन लीनियर फैक्टर्स वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व 2x माइनस 3 बाई x माइनस 2 लेस देन 1 ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जीरो नहीं है ना, अपने को जीरो लाना है, ठीक है, राइट साइड में। तो 1 को हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2x माइनस 3 बाई x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ पर दोस्तों फिर हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 माइनस x माइनस 2 बाय x माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से फिर कितना आ जाएगा, 2x माइनस x हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 बाय x माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट कितना मिलेगा, x इक्वल टू 1 मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 2 मिलेगा ना। इसको हम दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी हो गया और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि सारा लीनियर फैक्टर्स है ना दोस्तों। देखिए ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, मतलब x का पावर कितना है, मैक्सिमम 1 है ना, उसको हम लीनियर फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये प्लस से चालू होगा, प्लस ऑल्टरनेट चलेगा, माइनस और ये फिर प्लस। अपने को नेगेटिव आंसर चाहिए ना, ये पूरा फंक्शन कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। तो नेगेटिव आंसर चाहिए तो x बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,2, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। तो ये तो बहुत ही आसान तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 लेस देन 0। तो ये x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अब यहाँ से दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट कितना मिलेगा, 2, यहाँ से मिलेगा 3 ना। इसको 0 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, इसको 0 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा। तो नंबर लाइन पे बनाते हैं, ये हो गया 2, ये 3, सारा लीनियर फैक्टर से, देखिए सारा लीनियर फैक्टर है ना ये वाला, ठीक है। तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, अपने को नेगेटिव आंसर चाहिए तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2,3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर, x बिलोंग्स टू 2,3, ठीक है। बहुत ही आसान सा बात है दोस्तों। क्वेश्चन है देखिए, सॉल्व 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। अब देखिए दोस्तों ये 2 माइनस एक्स है ना, तो यह माइनस एक्स से देखिए तो एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा हम दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करते रहे, उससे क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा और हमारे लिए थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये तो ऐसे ही है ना, 2 प्लस एक्स को x प्लस 2 लिखा है, ये x प्लस 3, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई किए हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत आसान है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 2 मिलेगा, यहाँ से माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से माइनस 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन बनाते हैं, पहले आएगा माइनस 3, फिर आएगा माइनस 2, फिर आएगा 2, क्योंकि देखिए सारा लीनियर फैक्टर्स है ना, ये भी लीनियर फैक्टर्स है सारा यहाँ पर। तो प्लस से स्टार्ट होगा, ऑल्टरनेट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अपने को पॉजिटिव आंसर चाहिए ना, पॉजिटिव आंसर चाहिए, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव देखिए ना, ग्रेटर देन 0 बोला था, तो ये इंटरवल और ये इंटरवल दोनों में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 से -2, ठीक है, प्लस दिस आंसर यानी कि यूनियन 2 से इन्फिनिटी ना, ठीक है। तो दिस आंसर प्लस दिस आंसर है, दोनों आंसर को मिला के हम यूनियन लिखेंगे, -3 से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि इस इंटरवल के बीच का आप कुछ भी वैल्यू लेते हैं ना, इसके इंटरवल के बीच का या फिर इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो ये पूरा अपना जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर एफा दे दिया गया है, दो ठोक अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो फैक्टराइज इजीली हो जाएगा ये तो, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में
खाली ग्रेटर देन या लेस देन था, बट यहाँ पर इक्वल टू भी आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको फैक्टराइज करते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इसको दोस्तों लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। यहां से अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिला -3, यहां से मिला 2, यहां से मिला 4, यहां से मिला -2, ठीक है। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। पहले क्या आएगा -3, फिर -2, फिर 2 और फिर 4, ऐसा आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सारा लीनियर फैक्टर्स है, फिर से ना सारा लीनियर फैक्टर्स है ना, x का सारा पावर 1 है, तो अगेन प्लस से चालू होगा ना, प्लस से चालू होगा, ऑल्टरनेट जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, हमेशा राइट से स्टार्ट करना है, ठीक है दोस्तों, जब भी हम इस तरह से लिख रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए ना, ठीक है। मतलब इस पूरा फंक्शंस को अपने को क्या करना है, पॉजिटिव चाहिए अपने को या फिर इक्वल टू 0 चाहिए। अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए एक माइनस इन्फिनिटी से -3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, -3 पे हम लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब -3 भी इंक्लूडेड रहेगा ना। क्यों इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 भी चाहिए अपने को। तो आप -3 यदि आप पुट करते, देखिए ये 0 हो जाएगा, है ना, तभी तो 0 आएगा ना, इसलिए -3 भी यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यूनियन, यूनियन क्या होगा, -2 से 2, ठीक है, -2 से 2 में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। फिर यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ये भी होगा ना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया गया है, कि अगर आप -2 पुट कर रहे हैं, एग्जैक्ट -2 पुट करने से क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरा ये चीज 0 के बराबर आएगा। 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाने की वजह से पूरा 0 के बराबर आएगा। 4 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसके वजह से पूरा फिर 0 के बराबर आएगा। इसलिए यहाँ पर अपने को स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, उस पर सिर्फ ओपन ब्रैकेट ही लगता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आंसर हमारा। यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी इक्वल टू रहेगा तो इस तरह से अपने को चेक भी करना पड़ेगा ना, कि किस किस नंबर्स पे वो 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अब क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब यहाँ थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा, दिक्कत ये लग रहा है कि देखिए एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो इसलिए इसको फैक्टराइज वगैरह कैसे करें वो तो इनिशियली समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, दोनों में देखिए कॉमन चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। तो एक काम करते हैं, उसको हम t ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या आता है। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू टी, इस तरह से हम इसको पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए t प्लस 1 इंटू टी माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब थोड़ा सा इजी लग रहा है सॉल्व करना, देखते हैं फिर क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा t प्लस 1 इंटू टी माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये कितना हो जाएगा, देखिए टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस टी माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, देखिए दोस्तों प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं इसको, देखिए t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2 ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ t को क्या पुट कर सकते हैं, वापिस यही पुट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है, अब ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा, ये भी इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं, देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा x प्लस 4
इंटू एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। यहाँ से अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिला -4, यहाँ से मिला 1, यहाँ से मिला -2, यहाँ से मिला -1। तो नंबर लाइन पे बनाते हैं, पहले आएगा -4, ठीक है, फिर आएगा -2, फिर -1, फिर 1, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव वाला आंसर चाहिए। तो देखिए सारा लीनियर फैक्टर्स है ना, सारा लीनियर फैक्टर्स है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होगा। तो पॉजिटिव आंसर्स कहाँ कहाँ पर आ रहा है देखिए दोस्तों, एक माइनस इन्फिनिटी से -4, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4 पे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि -4 अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये 0 के बराबर आ जाएगा ना, -4 पे यूनियन -2 से -1, यूनियन -2 से -1, इस पे भी लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी ना, 1 पे भी लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट, 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0 ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम x स्क्वायर को t पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट x स्क्वायर इक्वल टू t, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 लेस देन 0, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 4 लेस देन 0, सो ये t इंटू टी माइनस 4 माइनस 1 इंटू टी माइनस 4 लेस देन 0 ना, तो यहाँ से आएगा t माइनस 4 इंटू टी माइनस 1, ठीक है, लेस देन 0। ये t दोस्तों क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, इसको फिर लिख सकते हैं क्या, तो फॉर्मूला में आ गया ना, तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0 ना। ठीक है, अब ये दोस्तों इजीली सॉल्व हो जाएगा और नंबर लाइन पे बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है जेई 1996 का, देखिए इफ S इज द सेट ऑफ ऑल रियल x सच दैट 2x minus 1 by 2x cube plus 3x square plus x is positive then S contains, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर S जो है ना वो क्या है, सारा रियल वैल्यूज ऑफ x का सेट है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2x minus 1 डिवाइडेड बाय 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x इज पॉजिटिव बोला है, मतलब ग्रेटर देन 0 बोला ना, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना x का वो वैल्यूज, उसका सेट क्या है s। तो s में क्या क्या इंटरवल रहेगा वो अपने से पूछा गया। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, पहले देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई x, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए 2x माइनस 1 बाई x इंटू ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ से देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से एक मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट 1/2, यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा -1/2, यहाँ से मिलेगा -1, 4 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। नंबर लाइन पे बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, पहले क्या आएगा देखिए, पहले आएगा -1, फिर आएगा -1/2, फिर 0, फिर 1/2, ठीक है, ऐसा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सारा लीनियर फैक्टर्स है ना, सारा लीनियर फैक्टर्स है, ये भी लीनियर फैक्टर है, देखिए सारा ना, x का पावर सब में 1 है, तो बहुत ही आसान है सॉल्व करना। पहला में प्लस लिख दीजिए, फिर ऑल्टरनेट लिख दीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा ना, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉजिटिव चाहिए था, तो पॉजिटिव आंसर क्या क्या होगा कि ये वाला एक होगा, देखिए है ना, ये वाला एक होगा पॉजिटिव आंसर, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा ना। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन -1/2 से 0, यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी, ये आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारा पॉसिबल वैल्यूज x का आ गया, जिसको दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं, s बोल रहे हैं ना। तो s में क्या क्या हो सकता है देखिए, अब पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों माइनस इन्फिनिटी से -3/2, ठीक है, अगर आप -3/2 देखते हैं, -3/2 कहीं यहाँ पर रहेगा,
ये -1 है ना, -1.5, तो ये -3/2 तो ये हो गया, ठीक है। ये चीज -∞ से -3/2, तो ये तो इसके अंदर ही है ना, इसके अंदर ही है, तो ये हो सकता है ना, एस में ये भी तो रहेगा ना। अगर ये चीज है ना -∞ से -1 है, तो इसके अंदर में ही क्या है, -∞ से -3/2, तो ये एक आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या देखिए, -3 से -1/4 ना, -3 मतलब यहाँ पर है, देखिए -3 है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर है ना, तो हम लोग बना देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कहीं -3 है, और -1/4 यानी कि -0.25 कहीं यहाँ पर रहेगा, ठीक है, -1/4। अब ये चीज देखिए दोस्तों, तो कुछ पार्ट तो आंसर्स में कवर हो जा रहा है, बट देखिए नेगेटिव वाला पार्ट भी आ जा रहा है ना, नेगेटिव पार्ट तो इसमें आंसर में नहीं है ना, -1 से -1/2 वाला जो वैल्यूज है वो तो नहीं है ना, तो ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड फिर देखिए -1/4 से 1/2, -1/4 से 1/2 मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट आ जा रहा है आंसर में, वो तो हमारा इस एक्स में है ही नहीं, ठीक है, तो एस में ये भी चीज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए हाफ से 3, हाँ हाफ से 3 हो सकता है, देखिए क्योंकि हाफ से 3 जो है ना, मान लीजिए 3 यहाँ पर कहीं पर है, और हाफ से 3 तो कवर हो रहा है ना, इसी के अंदर में हाफ से 3 कवर हो जा रहा है, तो ये आंसर होगा। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर अपना सही हो जाएगा, ए और डी, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन है फिर देखिए जेई 1987 का, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच 2x/2x² + 5x + 2 ग्रेटर देन 1/x+1, यानी कि अपने को वो x का सेट पता करना है जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है दोस्तों। सॉल्व करते हैं इसको पहले, तो एक काम करते हैं, पहला देखिए इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो जीरो के यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x/2x² + 5x+2 - 1/x+1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना आ जाएगा, ये 2x × x+1 - 2x² + 5x+2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में दोस्तों क्या आ जाएगा, देखिए 2x² + 5x+2 × x+1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर को, 2x² + 2x, ये हो जाएगा फिर -2x² - 5x - 2, ये दोस्तों फैक्टराइज हो जाएगा, देखिए 2x² + 4x + x लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2x+1 × x+2 आ जाएगा, ये × x+1 ग्रेटर देन 0, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें ये दोनों तो कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या रह जाता है, -3x - 2, और यहाँ पर है 2x+1 × x+2 × x+1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस है ना, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो कितना हो जाएगा, ये 3x+2 / 2x+1 × x+2 × x+1, ठीक है, लेस देन 0 हो जाएगा ना, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना, -2/3, यहाँ से -1/2, यहाँ से -2, यहाँ से -1, ये 4 क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों अपने को मिल रहा है। इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं, ठीक है। तो -∞ ये +∞, तो पहले आएगा -2, फिर -1, फिर -2/3, ठीक है, फिर -1/2, ऐसा आएगा। अब देखिए दोस्तों अपने को नेगेटिव चाहिए ना, ठीक है, नेगेटिव चाहिए, तो पहले तो देखिए ये सारा लीनियर फैक्टर्स है, जो प्लस से चालू होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वाला आंसर चाहिए, तो ये वाला एक होगा आंसर, और ये वाला होगा ना। तो x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन -2/3 से -1/2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास। हाँ, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखिए दोस्तों सॉल्व करना है इसको, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, देखिए सॉल्व 1/x - 2 + 1/x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x। बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिए सॉल्व करना है, इसको इधर ले आते हैं, तो इधर में 0 आ जाएगा, बाकी सभी इस तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये 1/x - 2 + 1/x - 1 - 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से फिर एलसीएम लेते कितना हो जाएगा, x - 2 × x - 1 × x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा x - 1 × x प्लस x - 2 × x माइनस
x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, ऐसा आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है देखिए, ये माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स और ये प्लस थ्री एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू यहाँ पर रह जा रहा है। ठीक है, तो क्या बच रहा है फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा आ रहा है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर एक्स प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोस्तों, प्रॉपर सारा लीनियर फैक्टर्स में आ चुका है ना ये, तो अब आसान हो जाएगा सॉल्व करना हमारे लिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा जीरो, यहाँ से मिलेगा वन, यहाँ से मिलेगा टू, यहाँ से मिलेगा माइनस रूट टू और यहाँ से मिलेगा रूट टू। तो नंबर लाइन पे बनाते हैं, पहले क्या आएगा माइनस रूट टू। ठीक है, और फिर क्या आएगा देखिए, फिर आएगा जीरो, जीरो फिर आएगा वन, फिर रूट टू ना, क्योंकि रूट टू क्या होता है 1.41 वैसा होता है ना, तो वन के बाद ही आएगा वो, फिर टू आएगा। ठीक है, सारा लीनियर फैक्टर से, तो प्लस से हम स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि पॉजिटिव चाहिए ना। पॉजिटिव आंसर कौन कौन सा आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसा आ रहा है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पर देखिए क्या क्या आ जा रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस रूट टू से जीरो ना, क्योंकि इक्वल टू भी चाहिए तो हमको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो जीरो पे दोस्तों हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, क्योंकि जीरो पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, अगर जीरो के इक्वल कर देंगे ना, तो ये डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो पे नहीं लगाएंगे, बट माइनस रूट टू हो सकता है, न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है ना। ठीक है, यूनियन, यूनियन फिर क्या रहेगा देखिए दोस्तों, वन से रूट टू ना, तो वन पे नहीं लगेगा अगेन, क्योंकि वन डिनोमिनेटर का है। यहाँ पर वन अगर पुट करते तो ये जीरो हो जाएगा, अगेन समथिंग बाय जीरो, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो रूट टू पे लग सकता है, न्यूमिनेटर जीरो आ रहा है तो रूट टू पे लग सकता है ना, न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर को आप जीरो नहीं कर सकते ना, क्योंकि नॉट डिफाइंड आएगा, इसलिए जीरो पे ओपन ब्रैकेट, वन पे ओपन ब्रैकेट, वैसे टू पे भी ओपन ब्रैकेट ना। ठीक है, नेक्स्ट आंसर दोस्तों क्या देखिए, यूनियन टू से इन्फिनिटी है, तो टू पे ओपन ब्रैकेट, टू से इन्फिनिटी। ठीक है, टू पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, क्योंकि टू पुट करने से ये फिर अगेन डिनोमिनेटर जीरो आ जा रहा है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, हाँ माइनस रूट टू हो सकता है और रूट टू हो सकता है, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में हम जो भी पढ़े हैं ये आपका बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।